सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बेटे, मैं आपके सामने आज फिर से उपस्थित हूँ अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के साथ। परंतु उससे पहले मैं आप सब बच्चों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपको बारिश पसंद है? हाँ जी, मुझे पता है आपका उत्तर होगा हाँ। परंतु कुछ बच्चे कहेंगे नहीं मैम, हमें बारिश का मौसम पसंद नहीं है। बेटे, क्या होता है जब बहुत दिन बारिश हुए हो जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि बारिश होनी चाहिए। परंतु जब कई दिन तक लगातार बारिश होती रहती है तो हम क्या कहते हैं कि भाई अब बारिश और नहीं होनी चाहिए, बहुत हुआ। है ना? हमने अपनी हिंदी की ये पुस्तक में एक पढ़ी थी कविता, बहुत हुआ। है ना? एक पोएम आपको याद आई होगी, बादल भैया बहुत हुआ। हाँ जी बच्चों, यानी जब लगातार बारिश होती रहती है तो चारों तरफ गीला गीला होता है, कीचड़ कीचड़ हो जाता है, और क्या होता है हमारे कपड़े भी सीले सीले रहते हैं। है ना? चारों तरफ नमी रहती है बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पर सभी बच्चे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सब बच्चे? सूरज को बुलाते हैं ना। तो बेटे, आज हम सूरज को बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे बच्चे? एक कविता के द्वारा। ठीक है? और कविता का नाम क्या है? हमारी कविता का नाम सूरज जल्दी आना जी। एक कटोरी भरकर गोरी, एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी। सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ने दिखता है। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ने दिखता है। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है? सच सच जरा बताना जी, सच सच जरा बताना जी। सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे, कपड़े अब तक गीले हैं। क्या दीवारें क्या दरवाजे, क्या दीवारें क्या दरवाजे, सबके सभी सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी। सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। हाँ जी बेटा, आपने देखा कि बच्चे क्या सूरज से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? यानी सूरज देवता को बुला रहे हैं, सन को बुला रहे हैं कि भाई एक कटोरी भरकर हमारे लिए धूप ले आओ और जल्दी से आ जाओ। और जो भी बारिश के कारण जो सिचुएशन थी, जो हालात थे बेटे, उनके बारे में भी बच्चे बता रहे हैं और सूरज से प्रार्थना कर रहे हैं, सूर्य देवता को बुला रहे हैं। ठीक है? हाँ जी बच्चों, तो आगे चलते हैं। आपने कविता में देखा कि कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है। तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है बच्चों? हाँ जी, आप उत्तर दे सकते हैं। मुझे पता है तुम्हारा उत्तर क्या होगा। हाँ जी बच्चों, मुझे धूप का रंग सुनहरा लगता है। ये आपका उत्तर हो सकता है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती? तब तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हो? जैसे छाता लेकर जाते हैं, और क्या करते हैं बच्चों? हाँ जी, साथ में पानी लेकर जाते हैं। जब हमें धूप लगती है तो पानी लेके जाते हैं ना, साथ में छाता लेके जाते हैं, सिर को कपड़े से ढक कर रखते हैं, और सनस्क्रीन वगैरह लगाकर ही बाहर जाते हैं, और सूती कपड़े पहनते हैं बच्चों। बेटे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के आगे चार चार शब्द लिखे हैं बेटे। इन चारों में से एक शब्द अलग है। बताओ कि अलग शब्द कौन सा है? वह शब्द बाकी शब्दों से अलग क्यों है? बारिश। बारिश के आगे बेटे चार शब्द हैं, पानी, गीला, बादल, पटना। घर, दरवाजा, खिड़की, साबुन, दीवार। अब सूरज के आगे लिखा हुआ है बेटे धरती, धूप, पसीना, गर्मी। कटोरी के आगे लिखा हुआ है कढ़ाई, तस्तरी, चूल्हा, गिलास। तो बेटे देखते हैं इनमें से कौन सा अलग है, ओट छाटना है। यस, हाँ जी। बारिश से जो संबंधित होते हैं बेटे, बारिश जब होती है तो चारों तरफ पानी होता है, गीला हो जाता है सब कुछ, और बादल छा जाते हैं। यहाँ पर अलग हुआ बेटे पटना। और पटना अलग क्यों हुआ? क्योंकि वह एक शहर का नाम है। ऐसे ही घर,
दरवाजा, खिड़की, दीवार। बेटे ये तो घर से संबंधित होंगे, बट अलग कौन सा होगा? साबुन। ये इसलिए अलग है क्योंकि ये नहाने के काम आता है, बाकी सब मकान के हिस्से हैं। सूरज, धूप, पसीना, गर्मी। धरती इसलिए अलग है क्योंकि सूरज से कोई संबंध नहीं है। कटोरी, कढ़ाई, तस्तरी, गिलास। चूल्हा इसलिए अलग है क्योंकि यह खाना बनाने के काम आता है, बाकी सब क्या है? बर्तन है। हाँ जी बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर धूप न हो तो क्या होगा? अगर हवा न हो तो क्या होगा? और अगर पानी न हो तो क्या होगा? और अगर पेड़ पौधे भी ना हो तो क्या होगा? हाँ जी बच्चों, सोचा है आपने कभी ऐसा कि अगर धूप नहीं होगी तो क्या होगा? हाँ जी, अगर धूप नहीं होगी तो हम तो पेड़ पौधे और हम सब मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे बेटे? उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि जो धूप में ही जो पेड़ पौधे हैं वो भोजन बनाते हैं। और भोजन क्या है? हमारे हमारे लिए आवश्यकता है हमारी बेटे। हम बिना खाए पिए नहीं रह सकते ना। इंसान को जीवित रहने के लिए खाने की आवश्यकता है। और हमें खाना कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं से। बट जो पेड़ पौधे हैं बेटे, अगर वही नहीं होंगे तो हमारे शरीर को विटामिन नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर हवा नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जिंदा रहने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन की। और वो हवा में ही होती है। और अगर बेटे अगर पानी नहीं हुआ तो हम सब मर जाएंगे, क्योंकि पानी पृथ्वी के हर प्राणी के जीवन का आधार है। हर प्राणी की आवश्यकता है। और अगर पेड़ पौधे न हो तो हम सभी का को भोजन भी प्राप्त नहीं होगा। धरती के सभी प्राणी एक दूसरे को मारने लगेंगे और इससे वातावरण में प्रदूषण फैल जाएगा और शुद्ध हवा भी हमें नहीं मिल पाएगी बच्चों। बच्चों आपने देखा कि सूरज का अभी आने का मन नहीं है, वह बच्चों को क्या बहाना बनाकर मना करेगा? हाँ जी, आप बता सकते हैं क्या बहाना बनाएगा सूरज? हाँ जी, कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ठंडा पड़ गया हूँ, मुझे सर्दी लग रही है, या फिर मेरी रोशनी चली गई है। यही कारण है कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ। हाँ जी। कुहासे का मतलब है बेटे कोहरा या धुंध। कोहरा किस मौसम में छा जाता है, पता है आपको? हाँ जी, कोहरा सर्दी के मौसम में छा जाता है। हाँ जी, बहुत अच्छे। बेटा मान लो कल स्कूल से घर आते हुए तुम तेज बारिश में भीग गई, तुम इन्हें कहाँ सुखाओगी? मान लो कमीज है तुम्हारा, वो भी गीला है, बस्ता है वो भी गीला है, जूते भी गीले हैं, तो इनको आप कहाँ सुखाओगे? कमीज को बेटे, कमीज को हम घर के आंगन में तार पर सुखाएंगे। यदि धूप होगी तो ये 1 से 2 घंटे में सूख जाएगी। और अपना जो बैग है, स्कूल बैग है, जो बस्ता है, उसको घर के आंगन में तार पे सुखाएंगे। धूप होगी तो इसे सूखने में तो भाई पूरा दिन लगेगा। बैग को सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है ना बच्चों। हमारे जो स्कूल शू हैं, जूते हैं, अब भाई उनको तो और ज़्यादा टाइम लगेगा सूखने में। मैं अपने जूतों को बाहर आंगन में रख दूंगी जहाँ धूप अच्छी आ रही हो। इसे सूखने में तो 2 दिन लग जाएंगे। हाँ जी बच्चों, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ पर फीता और फीका। बेटा फीता और फीका दोनों शब्दों में अंतर है ना। इन्हें बोला भी अलग अलग तरह से जाता है। पहले फी में बिंदी लगी है, जबकि दूसरे फी में बिंदी नहीं है। नीचे और कुछ शब्द दिए गए बेटे, उन्हें आप बोल और सुनकर, बेटे बोलकर देखेंगे और सुनकर देखेंगे और अंतर को समझेंगे। और दोनों तरह का एक एक शब्द खुद भी जोड़ेंगे बेटे। जैसे काफ़ी, फिर सफ़ेद, फैलना, तारीफ, फटना। बेटे जैसे मैंने ये शब्द बोले हैं तो आपको कुछ थोड़ा बहुत अंतर भी लगा होगा मेरे बोलने के तरीके में। चलो देखते हैं क्या अंतर है। अब हाँ जी, आपने इस स्लाइड में नोट किया होगा बच्चों कि कुछ शब्द ऐसे जो फे हैं उनके नीचे क्या है? एक बिंदी लगी हुई है। इस बिंदी को बोलते हैं बेटे हम नुक्ता। क्या बोलेंगे इसको? नुक्ता। और बेटे इसके बोलने में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। आप अगर ध्यान देंगे, देखो हम काफी, सफेद, तारीफ, शरीफ, तो देखो फै पे कुछ ज्यादा हम प्रेशर डाल रहे हैं। फिर फैलना, फटना, फूल,
इनमें जब हम ये फै बोल रहे हैं बेटे, फै जो अक्षर है उसका जब उच्चारण कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा है, परंतु पहले जो कॉलम में फै थे उनमें हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, ये क्या, हमारा तो चैप्टर कवर हो गया। हमने पूरी कविता को पढ़ लिया है, उसकी एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। ओके बेटे, थैंक यू एवरीवन।